अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये दो कहानी बाज तबकों की मैं दोनों लोगों की आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम हकीकत बयान करते हैं। तो ये सबसे पहले दोनों कहानियाँ आप सुन लें। तो वो मौलाना रूम के एक खलीफा थे, हज़रत आतिशबाज वली। तो उसके पास लकड़ियाँ ख़त्म थी, तो वो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि लकड़ियाँ नहीं हैं और खाना नहीं पक सकता। ऑर्डर ले लिया और तेल उठा के अपनी टांग पर, कपड़ों पर अपने ऊपर डाल दिया, अपनी टांगों पर और कपड़ों पर डालकर आग लगा दी और टांगों पर। तो कपड़े जलते रहे और टांग जलती रही और तेल डालते रहे, तो टांग जलाकर तो खाना गर्म कर दिया। आपने भी नहीं पूछा कि ये रात को कैसे कर लिया, बस चुप कर गए। सुबह जब उठा बावर्ची तो टांगें ठीक थी, रात को जल गई थी, चर्बी खून सब, और सुबह ठीक थी। उसके बाद जब भी कभी रात को उसको वो लज्जत आई अपने आप को ये जलाने में, अपने शेख के लिए, उसकी रजा के लिए, कि फिर जब कभी लकड़ियां खत्म होती तो वो लकड़ियां रात को नहीं लाता था और दुआ मांगता कि आकाश आज कोई उनके महबूब मेहमान आ जाए, और फिर जला के अपने आप को जला के खाना। मौलाना कासिम नानोतवी के यहाँ गोली लगी, हजरत ने हाथ रखा और नीचे बैठ गए। मौलाना रशीद अहमद गंगोही दौड़ते हुए हैं और आकर कहने लगे हजरत क्या हो गया? कहने लगे गोली लगी है। मौलाना गंगोही ने बैठे बैठे 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा। हजरत हाथ उठाया, फट तो दरकिनार फराश भी नजर नहीं आ रहा। नारे सुनो, सर बुलंद देवबंद, दिमाग बंद देवबंद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानियों से आपने लुत्फ़ उठाया होगा और एंजॉय किया होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जो दूसरा तबका है ना, देवबंदी तबका, इसको मैं ये समझ रहा था कि ये कहानियाँ नहीं करता है, लेकिन ये भी कहानी बात। इनकी कुतुब में भी ऐसा लिखा हुआ है, इनकी किताब पास भी ऐसी किताबें हैं जिनमें सिर्फ अपने बाबों की करामतें बयान करना, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि मैं भी देवबंदी मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, ये तकरीबन मेरे उस्ताद ही हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये भी ऐसी कहानियाँ करते हैं कब्र परस्तों को देख कर, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है ना, उनकी कहानी लोग ज़्यादा कहानियाँ सुनते हैं, तो ये समझते हैं कि शायद हम भी इसी तरह की कहानियाँ बयान करें तो लोग हमारी तरफ ही मुतवज्जो हों। ये अपनी तरफ मुतवज्जो करने का लोगों का एक बहुत आसान तरीका है कि झूठी मूठी वलियों की, अपने बाबों की करामतें बयान करें तो लोग कहेंगे बस यही मसलक सच्चा है, यही मज़हब सच्चा है। दरअसल ये अपने मसलक को, अपने मज़हब को सच्चा साबित करने की कोशिश में ये सब झूठी कहानियाँ आपको सुनाते हैं। तो अगर आप भी इनकी मजलिसें अटेंड करते हैं तो प्लीज़ इनसे पूछा करें कि ये मौलाना साहब, आप जिस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं और जिस चीज़ का आप चंदा वसूल करते हैं, आप हमें दीन सिखाएँ। ये दीन नहीं है, वलियों की करामतें बयान करना ये नहीं है। अगर है तो हमें बताएं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि वलियों की करामतें बयान करें, और कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में लिखा हुआ है कि ये वलियों की करामतें बयान करें। तो ये दीन है, हमें दीन सिखाएं, ये कहानियाँ हमें मत करवाएं। ये कहानियाँ हमने बचपन में बहुत सुनी हैं, बस इनसे ये सवाल करें कि हमें दीन की बात बताएं, कहानियाँ मत सुनाएं हमें। ये सब कहानियाँ हैं, इनसे हकीकत का कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक भी इनका कोई वास्ता नहीं है हकीकत का। ये छोटा सा मेरा पैगाम है। ये दोनों तबके कहानीबाज है, इन्होंने दीन का बेड़ा गर्क किया हुआ है, लोगों को झूठी करामतें, झूठी कहानियाँ करवा कर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।